लद्दाख के कारगिल ज़िले के संकू सब डिवीज़न में डिज़ास्टर यानी आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस ड्रिल का मकसद ये देखना था कि अगर कोई बड़ा हादसा जैसे भूकंप, बाढ़ या लैंडस्लाइड हो जाए तो लोकल लोग और अफसर किस तरह से काम करेंगे। इस मॉक ड्रिल में पुलिस, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड और गांव के लोग शामिल हुए। नकली सिचुएशन बनाई गई और दिखाया गया कि कैसे लोग फंसे लोगों को सेफ जगह ले जाते हैं, कैसे फर्स्ट एड देते हैं और कैसे एक टीम बनाकर काम होता है। अफसरों ने लोकल लोगों को बताया कि डिज़ास्टर के टाइम घबराना नहीं है, अफसरों की बात माननी है और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प करनी है। लोगों ने भी इस मॉक ड्रिल को अच्छा बताया और कहा कि इससे अब सबको पता चलेगा कि मुसीबत के टाइम कैसे सेफ रहना है। अफसरों ने कहा कि आगे भी ऐसी मॉक ड्रिल होती रहेंगी ताकि लोग और अलर्ट रहें और किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो। बहुत कुछ कहना चाहेंगे हबील साहब, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं कैसे बयान करूं, क्योंकि आज का ये जो मॉक ड्रिल है एक एक्सरसाइज डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मुतालिक देखी जाए तो उसके हवाले से संको सब डिवीज़न में एक मॉक ड्रिल और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत ही ज़रूरी था। ये तो हर महीने शायद होता ही रहे, क्योंकि ये शुरू वाली सारा थोड़ा सा डेलिकेट है, वल्नरेबल है। फ्लड्स वगैरह का आजकल थोड़ा जैसे पुरतक में आज एक न्यूज़ से कल हमने सुना करपोखर में भी कुछ थोड़ा सा फ्लैश फ्लड सा आया था, तो लोगों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज करते हुए UTDRF की एक बढ़िया से उम्दा टीम है, इंस्पेक्टर मंजूर लीड कर रहे हैं। उन्होंने हमें ये बताया टीम के मेंबरान ने कि बहुत सारे जब बचाव के काम करने होते हैं उस टाइम सबसे पहले कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। पैनिक नहीं करना है। जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो तब आप फिर सोचने के लिए लायक होते हो, क्योंकि एक सेकंड में फैसला लेना है। तो डिज़ास्टर जब आता है पूछ के नहीं आता है, अचानक आ जाता है। उस टाइम इंसान का असली इम्तिहान ये होता है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के जल्दी से क्विक, इंटेलिजेंट होके, वाइज होके रेस्क्यू का करें इंतज़ाम जो भी करना है। घर वालों को बचाना है, फिर पहले तो खुद को बचाना है, फिर घर वालों को बचाएंगे। अगर पैनिक करके अपने जहन अगर कोई खो बैठे, संतुलन खो बैठे, तो बाकियों की तो जान तो वैसे ही चली जाएगी। तो शॉर्टकट्स हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। बहुत अच्छी तरह सिखाया, आपने भी जो है पार्टिसिपेट किया, शुक्रिया हम अदा करते हैं संको वालों को, शाम संको के हर बाशिंदे को कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस तकरीब में हिस्सा लिया। और आपके संको की जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो आते हैं, वो ग्रुप, यंगस्टर्स के ग्रुप, वो यूथ सारे आए हुए थे इधर और मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट भी किया है। और सवाल जवाब पूछे, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। मैं सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन सांको को जो जिसको वसीम साहब हमारे लीड कर रहे हैं, साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ये ऑर्गेनाइज़ कराया है। और जब भी यहाँ आपदा आती है, कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है, हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर वसीम साहब होते हैं, फिर वो आगे फिर एक्शन के लिए कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमें जब पता चलता है कोई आफत आई हुई है और उनको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं हमें पता है और पहले ही इकदाम उठा चुके हैं। जैसे मैं कल करपोखर के बारे में उनसे पूछा था तो उन्होंने खुद पहले ही सारा अपडेट दे ही दिया है। कहते हैं तब अब तक रूट क्लियर हो गया है, कोई कैजुअल्टी नहीं है और नुकसान भी नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो पूरे सूर्य वैली डिवीज़न में हमें थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और आज का ये आज की तकरीब जो हुई है, इसके बाद नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि UTDRF से रिक्वेस्ट करें और पनीखर में एक कैंप और बहुत जल्द अज जल्द कराएं ताकि वहाँ भी लोग थोड़े से अवेयर हो जाएं, थोड़ी ट्रेनिंग उनको भी मिले। और हम आपके ज़रिए प्रेस वालों की, मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके ज़रिए भी लोगों तक ये अपील पहुंचाना चाहते हैं कि अलर्ट रहें और अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करें और ख़ुद को बचाने की कोशिश करें पहले, फिर उसके बाद बाकियों की जान बचाने की कोशिश करें। लेकिन पहले ये है कि ज़रूरी पैनिक ना करें और जितने इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, एडवाइजरीज जो UT एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी होते हैं उनका पालन करें ताकि हमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में और लोगों की मदद करने में, सेफ्टी सिक्योरिटी में अब पूरी तरह ताउन मिले और कोऑर्डिनेशन में हमें कोई बाधा न मिले। जी, प्रोग्राम की शुरुआत में ही अगर ये मुझे ख्याल आता था भाई हमें बोल देते, हम लोगों को बोलते कि आप लोकल ज़बान में भी, पुरगी ज़बान में भी कुछ चीज़ें बताएं, जहाँ मुश्किलात हो वहाँ शायद, जैसे मान लीजिए आप उर्दू में भी शिफ्ट कर सकें। जैसे हमारे